सो हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे हो आप सभी। यहाँ पे मैं आपका बिल्कुल भी ज़्यादा समय गवाऊंगा नहीं। बस एक छोटा सा इंट्रो वो लोगों के लिए जो कि हमारे चैनल में नए हैं। जैसे कि अगर आप चैनल में नए हो तो हमारे इस चैनल में 90 डेज़ का चैलेंज चल रहा है, जिसमें हमारा टारगेट बस 20K सब्सक्राइबर हिट करना है और कुछ नहीं। खैर, इसी के साथ आज हमारा डे 26 यहाँ पे चल रहा है और हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया। बस कुछ दिनों की बातें और फिर इसके बाद देखने लायक होगा कि हमारा चैनल ग्रो हो रहा है कि नहीं। खैर, अपने प्यार और अपने सपोर्ट्स को इसी तरीके से बनाए रखिए। चलते डायरेक्ट आज के वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था ईवा, लेकिन उसका चेहरा देखने से वो काफी डरी लग रही थी। वो किसी से डर के यहाँ पे आई थी। खैर, इसी बीच हम एक इंसान को भी देखते हैं जो कि ईवा के ठीक सामने था। वो काफी अजीब तरीके से यहाँ पे दीवार के साइड फेस करके खड़ा था, जिसे देखने के बाद ईवा और भी डर जाती है। लेकिन कुछ मिनट के बाद वो इंसान अपने आप ही वहाँ से चला जाता है। जिसके जाते ही ईवा को फिर एक बार कोई इंसान दिखाई देता है जो कि यहाँ पे रेलवे में चल रहा था, मतलब कि पटरी के बीचों बीच। और इसी के साथ ये सीन यहाँ पर ही कट हो जाता है। हमें कुछ भी बताया नहीं जाता है कि आखिर ईवा के साथ क्या हो रहा था। खैर, इसके बाद मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि ईवा अपने दोस्त माइकल के घर पे आती है। और यहाँ पे आने के बाद भी हम देखते हैं कि वो काफ़ी डरी दिख रही थी। वो चुपचाप एक जगह बैठी थी और ये चीज़ भी कहीं ना कहीं माइकल नोटिस कर रहा था। वो देख रहा था कि उसकी दोस्त ईवा पहले से ज़्यादा अजीब बिहेव करी है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि ईवा उसका फ़ोन मांगती है। वो कहती है कि बस मुझे 2 मिनट के लिए तुम्हारा फ़ोन चाहिए, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आ गया। जिसकी रिप्लाई में हम देखते हैं कि बेचारा माइकल अपने फ़ोन को दे देता है। लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पे हम साफ नोटिस कर पा रहे थे कि जो ईवा थी वो किसी खास वजह से यहाँ पर उसके फ़ोन को ली थी। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो उसका फ़ोन लेने के बाद एक कमरे के अंदर चली जाती है और वहाँ पे जाने के बाद वो खुद की बॉडी को देखना चालू कर देती है। तब जाके हमें पता चलता है कि ईवा के बॉडी में एक बहुत ही गहरा घाव बना हुआ है। और ये देखने के बाद हर व्यूअर्स हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे ईवा ने कुछ तो गड़बड़ किया था। वो तुरंत यहाँ पर माइकल के फ़ोन में एक ऐप को इंस्टॉल करती है जिसका नाम था यू डाई। और बात करें इस ऐप के बारे में तो ये ऐप बेसिकली एक नॉर्मल ऐप नहीं है। वो यहाँ पर माइकल के फ़ोन को इसी वजह से ली थी ताकि वो हॉन्टेड ऐप को वो उसके फ़ोन में इंस्टॉल कर पाए। खैर, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइकल को फाइनली शक होता है। वो तुरंत यहाँ पे ईवा के कमरे को नॉक करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से ईवा तुरंत वो ऐप को जल्दी में इंस्टॉल करना चालू कर देती है। और फिर उसके बाद वो फाइनली उसे फ़ोन दे देती है और कहती है कि मुझे घर से कॉल आया था, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन उसी बीच जाते समय वो उससे एक बात कहती है कि मुझे माफ़ करना। और ये बात सुनने के बाद माइकल समझ जाता है कि यहाँ पे ईवा ने उसके फ़ोन के साथ कुछ तो किया है। इसलिए कहते हैं कि अपने फ़ोन को किसी को भी देना नहीं चाहिए। वो बेचारे ने यहाँ पे अच्छा सोच के दिया था, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी की उल्टी गिनती चालू हो चुकी थी। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि अब ईवा के जाने के बाद वो बेचारा अपना फ़ोन चेक करने लगता है और तब जाके उसे पता चलता है कि उसके फ़ोन में यहाँ पर एक नया ऐप को इंस्टॉल किया गया है और वो ऐप का नाम था यू विल डाई। बेसिकली यहाँ पर नाम से पता चला है कि वो ऐप का काम क्या था। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जिससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे लग रहा था कि शायद ये नॉर्मल सा गेम ऐप है। लेकिन जैसे वो एप्लीकेशन को चालू करता है तो अचानक से एक टाइमर का लिख के आता है जिसके नीचे लिखा हुआ था यू विल डाई। और ये बात अब थोड़ा सीरियस हो रहा था, मतलब कि उसे अब डर लगना चालू हो गया था कि ऐप में एक टाइमर कैसे चालू है। वो नोटिस करता है कि वो ऐप के अंदर एक कैमरा चालू होता है जिससे किसी भी चीज को स्कैन किया जाता है। तो वो तुरंत यहाँ पर अपने घर को देख रहा था उसी कैमरे की मदद से, मतलब कि उसी ऐप की मदद से। तभी वो नोटिस करता है कि वो दरवाजे के पास कोई खड़ा है। वो ऐप के अंदर कुछ हलचल हो रहा था दरवाजे के पास से, जिसे देखने के लिए वो उसकी तरफ जाता है और धीरे धीरे वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है। लेकिन वहाँ पे आने के बाद वो देखता है कि उसका पेट माउस वहाँ पे था और कोई नहीं। तो ये सभी की वजह से अब उसे कंफर्म पता चल जाता है कि वो ऐप एक यूजलेस है। जैसे कि बचपन में हमने ऐप को तो यूज़ किया होगा डिटेक्टिव घोस्ट या फिर स्कैनिंग घोस्ट, वो बस बेसिकली एक फेक ऐप होते हैं। तो ठीक इसी तरीके से माइकल को भी लगता है कि शायद ये ऐप किसी काम का नहीं है और वो एप्लीकेशन के टाइमर को बिल्कुल भी सीरियस लेता नहीं और फिर उसके बाद वो सो जाता है। लेकिन फिर अचानक से आधी रात में उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। वो फिर एक बार उसी हॉन्टेड ऐप को ओपन करता है, लेकिन इस बार उसे अपने सामने एक डिमोनिक एंटिटी दिखाई देता है जो कि उसकी सोफा के ऊपर बैठी हुई थी, जिसे देखने के बाद अब माइकल काफ़ी डर जाता है।
वो अच्छे से समझ चुका था कि जो भी यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है वो इसी ऐप की वजह से हुई है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं कि अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है एक लड़की के ऊपर जिसका नाम था एशिया। बात करें एशिया के बारे में तो उसके जो मॉम एंड डैड थे ना वो मर चुके थे। उसके लाइफ में उसके मॉम एंड डैड जाने के बाद बस उसका बड़ा भाई बचा था। वो यहाँ पे फुल चढ़ाने के बाद उसके भाई के घर की तरफ ही जाती है। जिसके बाद मूवी के अगले सीन में हम उसके भाई को देखते हैं और उसके भाई की वाइफ को। बेसिकली बात करें उसके भाई के बारे में तो वो एक छोटा सा बिजनेसमैन था और उसका नाम था फिलिप। और इसी के साथ हम एक चीज को नोटिस करते हैं कि जो उसका भाई और उसकी वाइफ थी ना वो काफी सपोर्टिंग थे। मतलब कि उसके मॉम एंड डैड के जाने के बाद उसके भाई ने अच्छे से ख्याल रखा था एशिया का। तभी यहाँ पर एशिया का जो मूड था ना वो कुछ ठीक ही नहीं था। मतलब कि अब जैसे कि वो अपने पुराने घर से आई थी तो उसे अपने मॉम एंड डैड की याद आ रही थी। और ये चीज उसका बड़ा भाई फिलिप नोटिस कर लेता है। वो तुरंत यहाँ पर एशिया को कहता है कि क्यों ना हम सभी यहाँ पे बाहर घूमने के लिए जाए। वो तुरंत यहाँ पे एशिया का मूड ठीक करने के लिए उससे कहता है कि हम सभी यहाँ पे अगले हफ्ते बाहर घूमने के लिए जाने वाले हैं और तुम्हें भी हमारे साथ चलना है। हम सभी ने काफी समय से यहाँ पर बाहर घूमा नहीं है और उसने ये सभी प्लान काफी समय से सोच के रखा था। वो यहाँ तक कि टिकट भी निकाल के रखा था तो वो एशिया को दे देता है। जिसे देखने के बाद एशिया यहाँ पे जो उसका मूड ऑफ था ना वो यहाँ पे काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वापस से अपने घर में आ जाती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एशिया अपने दोस्त लोग के साथ आज मूवी देखने का प्लान की थी। खैर इसके बाद अब मूवी के अगले सीन में हम यहाँ पर एशिया को उसके दोस्त के साथ देखते हैं जिसका नाम था वाइलो। और वो दोनों भी यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए थे। लेकिन इसी बीच हम दूसरी तरफ वहाँ पे माइकल को भी देखते हैं जो कि अब एक साधारण इंसान की तरह नहीं दिख रहा था। मतलब कि अब वो हॉन्टेड ऐप के बारे में से पता चल चुका है। और इसी बीच हम नोटिस करते हैं कि वहाँ पे जो उसका फोन में टाइमिंग था ना वो काफी कम बचा हुआ था। वो अपने सामने एक डीमन एंटिटी को आता हुआ दिखता है। जिसके बाद अचानक से यहाँ पर उसकी नजर एशिया की तरफ जाती है और वो उसके सामने फोन यूज करी थी। तो ये देखने के बाद वो तुरंत यहाँ पे एशिया की तरफ जाता है और उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारा फोन मुझे मिलेगा। और ठीक वो यहाँ पे ईवा की तरह उसी फोन को मांग रहा था। जिसकी रिप्लाई में हम देखते कि बेचारी एशिया को लगता है कि शायद ये इंसान की कुछ मजबूरी होगी। वो तुरंत अपने फोन को दे देती है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम यहाँ पे माइकल को देखते हैं जिससे अब वो डेमोनिक एंटिटी सरेआम दिखना चालू हो चुका था। वो ऐप के बिना भी यहाँ पर उसकी तरफ आ रहा था। जिसे देखने के बाद अब वो काफी डर जाता है। वो जल्दी में यहाँ पर एशिया के फोन में फाइनली वो हॉन्टेड ऐप को भी इंस्टॉल कर देता है। जिसका एक ही मतलब था कि अब यहाँ पर इस कर्ज में एशिया भी बेचारी फंस चुकी थी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि बस एक फोन देने की वजह से उसका मौत का खेल चालू हो चुका है। खैर इसके बाद मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि अब एशिया और उसके दोस्त सभी मिलकर यहाँ पे मूवी देख रहे थे। और सबसे अजीब बात कि ये सभी मिलकर यहाँ पे हॉरर मूवी देख रहे थे। खैर तभी अचानक से यहाँ पे जो एशिया का फोन था उसमें एक नोटिफिकेशन आता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि वही हॉन्टेड ऐप का था। उसका दोस्त लुइस तुरंत ये बात को नोटिस करता है और वो फाइनली यहाँ पर वो एप्लीकेशन को चालू कर देता है। मतलब कि उसके कैमरे को यहाँ पे ऑन कर दिया था जो कि शायद सबसे बड़ी गलती थी। वो ऐप को यहाँ पे चालू नहीं करना था। तभी अचानक से एक बच्ची की आत्मा उसे दिखाई देती है जो कि ठीक उसके सामने खड़ी थी। वो यहाँ तक कि उसे छोटी बच्ची की आत्मा के पास से जाता है। वो बिल्कुल भी डरता नहीं और वो छोटी बच्ची की आत्मा को वहाँ पे टच करता है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था, बस वो कैमरे के अंदर दिख रहा था। और ये सभी चीज हम देखते हैं कि दूसरी तरफ एशिया और उसकी दोस्त देख रही थी। जिसे देखने के बाद वो तीनों को लगता है कि शायद ये एप्लीकेशन बस एक प्रैंक है और कुछ नहीं। वो एप्लीकेशन में यहाँ पर साफ एक एविल स्पिरिट को देख पा रहे थे लेकिन वहाँ पे तो कोई था ही नहीं। खैर इसके बाद मूवी का सीन अब शिफ्ट होता है यहाँ पे ईवा के ऊपर जो कि काफी डरी हुई थी। और उसके टाइमर को हम देखते हैं जो कि बस 2 मिनट ही बचा था। मतलब कि अब जाके हमें पता चलने वाला था कि आखिर इस एप्लीकेशन के टाइमर खत्म होने के बाद क्या होता है। वो हर जगह यहाँ पे स्कैन कर रही थी लेकिन ठीक उसके पीछे हम एक डेमोनिक एविल स्पिरिट को आता हुआ देखते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे टाइमर कम हो रहा था वैसे वैसे ईवा का डर और भी बढ़ रहा था। वो काफी डरी लग रही थी। और ठीक उसके दूसरी पल हम देखते हैं कि वो एप्लीकेशन के अंदर से एक डेमोनिक का हाथ निकलता है। जिसे देखने के बाद ईवा तुरंत फोन को वहां पर फेंक के अपनी जान बचाना चालू कर देती है। लेकिन अब काफी लेट हो चुका था। जो भी डीमन थे वो उस एप्लीकेशन के अंदर वो पूरी तरीके से बाहर आ चुके थे। वो अपने सामने एक डेमोनिक शैडो को देखती है जो कि उसकी तरफ ही देख रहा था।
वो तुरंत पीछे की तरफ से भागती है, लेकिन फिर एक बार वहाँ पर एक डेमोनिक एविल स्पिरिट दिखाई देता है, जिसके बाद वो दोनों भी डेमन अब ईवा को बहुत ही बुरी तरीके से मार देते हैं। और इसी के साथ ये मौत का सिलसिला यहाँ से चालू हो चुका था। जो पहली विक्टिम थी ईवा, वो मर चुकी थी। अब देखने वाली बात थी कि एशिया और माइकल दोनों भी बच पाते हैं कि नहीं। जरूर ये एप्लीकेशन का कुछ तो ऐसा नियम होगा जिससे बचा जा सकता है। तो वो सभी चीज़ें फिलहाल तो हमें बताया नहीं जाता है, लेकिन बहुत ही जल्दी आपको कहानी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट मिलेगा। दूसरी तरफ हम यहाँ पे एशिया को देखते हैं, जो कि बेचारी वो एप्लीकेशन को बंद करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो एप्लीकेशन ना बैक हो रहा था ना ही क्लोज हो रहा था। उसके फ़ोन में एक कैमरा खुल चुका था, जो कि अब किसी भी हालत में बंद नहीं हो रहा था। लेकिन ये सभी चीज़ को देखने के बाद वो सभी को लगता है कि शायद वो फ़ोन यहाँ पे हैंग हो गया है, जिसके वजह से कोई भी सीरियस लेता नहीं। और मूवी के ख़त्म हो जाने के बाद वो सभी यहाँ पर अपने कमरे में चले जाते सोने के लिए। लेकिन फिर उसके बाद ठीक आधी रात में यहाँ पर एशिया को डरावने सपने आने चालू हो जाते हैं। वो यहाँ पर वही छोटी बच्ची की आत्मा को देखती है अपने सामने। तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो किचन की तरफ जाती है पानी पीने के लिए। लेकिन जैसे वो पानी पी रही थी, तभी अचानक से यहाँ पर उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। और ठीक ये चीज़ माइकल के साथ भी हुआ था। वो यहाँ पे काफ़ी डर जाती है और वो नोटिफिकेशन को चेक करती है, जिसमें वो देखती है कि टाइमर का जो समय था ना, वो धीरे धीरे कम हो रहा था। और अब उसे यहाँ पर एक से ज़्यादा डेमोनिक एविल स्पिरिट देखना चालू हो गया था। वो साफ यहाँ पे वो फ़ोन के द्वारा काफ़ी सारी आत्माओं को देख रही थी, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी डर जाती है। उसे लगता है कि अभी भी ये सभी एक प्रैंक है। वो तुरंत वो फ़ोन में देखना बंद करती है और अपने कमरे में जाके सोने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी हम देखते हैं कि वो बेचारी काफ़ी टेंशन में थी, मतलब कि यहाँ पे डर की वजह से उसे नींद भी नहीं आ रहा था। तभी फिर एक बार वो अपने फ़ोन को चेक करती है, तो अब उसके सामने एक डिमोनिक आत्मा खड़ा था, जो कि उसकी तरफ ही दिख रही थी। और ये देखने के बाद अब वो पूरी तरीके से डर चुकी थी। वो तुरंत यहाँ पे अपने दोस्त के पास भाग के जाती है और वहाँ पे आने के बाद वो सब कुछ बता देती है कि अब उस फ़ोन के अंदर से कई सारे डिमन मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक वो सभी आत्माएं मेरे घर के अंदर भी है और मेरे कमरे के अंदर भी। लेकिन उसकी दोस्त यहाँ पे उसे शांत करती है और कहती है कि ये सभी बस तुम्हारे कब्र में और कुछ नहीं। तुम वो फ़ोन की तरफ क्यों देख रही हो? तुम्हें पता है कि वो बस एक प्रैंक ऐप है, तो वो फ़ोन से इतना डरने की जरूरत नहीं है। और इतना कह के वो फाइनली यहाँ पे उसे शांत करती है, जिसके बाद वो दोनों यहाँ पे सुकून से सो जाते हैं। अब इसके बाद मूवी के अगली सुबह हम देखते हैं कि एशिया यहाँ पे थोड़ा शांत हुई थी। वो पहले की तरह नॉर्मल दिख रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो उसी एप्लीकेशन को देखती है जिसमें बस 11 घंटे बचे थे उसकी ज़िंदगी के। और ये चीज़ देखने के बाद वो फिर एक बार यहाँ पे पैनिक कर जाती है। वो तुरंत अपने दोस्त से कहती है कि मुझे मेरे फ़ोन को बनाना होगा, मुझे लग रहा है कि शायद मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। जिसके रिप्लाई में वो कहती है कि तुम फालतू में ये सभी चीज़ के ऊपर ध्यान दे रही हो। तुम्हें अच्छे से बताए कि ये ऐप ओरिजिनल नहीं है, तो क्यों इसके बारे में सोचना। तुम एक काम करो कि थोड़ा बाहर चले जाओ घूमने के लिए, तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। जिसे सुनने के बाद यहाँ पे ऐसे को भी लगता है कि शायद उसे यहाँ पर थोड़ा माइंड फ्रेश करना चाहिए। और वो उसकी बात सुन के उसी फ़ोन को घर में छोड़ के वहाँ से चली जाती है। लेकिन बाहर आने के बाद अब वो नोटिस करती है कि कई सारे लोग उसके ऊपर ध्यान दे रहे थे। वो सबसे पहले यहाँ पर एक बूढ़े इंसान को देखती है, जो कि उसकी तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था। और दूसरी तरफ वो अपने सामने अपने दोस्त को देखती है, जो कि कुछ मिनट पहले तो उसके घर के अंदर थी। वो यहाँ पर अपने दोस्त को गौर से देखती है, तो वो नोटिस करती है कि उसकी दोस्त उससे कुछ बोलने की कोशिश करी थी। लेकिन तभी अचानक से पीछे से हॉर्न बजता है, तो उसे पता चलता है कि ये सभी बस उसका एक भ्रम था। खैर इसके बाद मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि एशिया ने अपने फ़ोन को घर पे छोड़ा था और वो शांति से यहाँ पर एक जगह में बैठी थी। लेकिन तभी अचानक से उसके बैग के अंदर से किसी नोटिफिकेशन आने की आवाज़ सुनाई देता है। और वो जैसे यहाँ पे बैग को चेक करती है, तो उसका फ़ोन जो कि उसने घर के अंदर छोड़ा था, वो अचानक से उसके बैग के अंदर मिलता है। जिसे देखने के बाद अब एशिया काफ़ी शॉक हो जाती है। और फिर उसके बाद उसे वही आत्मा दिखाई देना चालू हो जाता है, जो कि उसने अपने घर में भी देखा था। वो तुरंत वहाँ से भागती है अपने घर की तरफ। जिसके बाद घर में आने के बाद वो उल्टा अब अपने दोस्त को भड़कने चालू कर देती है। उससे लग रहा था कि शायद ये सभी चीज उसके दोस्त ने किया है। वो कहती है कि मैंने जब फ़ोन को घर पे छोड़ा था, तो तुमने फिर मेरे बैग के अंदर फ़ोन क्यों डाला। जिसे सुनने के बाद उसके दोस्त यहाँ पे खुद शॉक हो जाती है। वो कहती है कि क्या बकवास करी हो, अभी तो कुछ देर पहले तुम घर पे आई थी और तुमने खुद का फ़ोन तुम्हारे हाथों से लिया था। और ये सभी की वजह से हम देखते हैं कि अब वो दोनों के बीच में बहस से चालू हो जाता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि उसकी दोस्त यहाँ पर उसे गुस्से में छोड़ के चली जाती है।
लेकिन उसके जाने के बाद अब यहाँ पे एशिया को लग रहा था कि शायद उसकी दोस्त सच कह रही थी। जरूर ये एप्लीकेशन एक हॉन्टेड एप्लीकेशन है जो कि ये सभी करवा रहा है। वो तुरंत यहाँ पर अपने भाई के पास जाती है और यहाँ पे आने के बाद वो अपनी भाभी को पूरी बात बता देती है जो भी उसके साथ अभी हो रहा है। वो कहती है कि एक अजीब सा इंसान मेरे पास आया था और उसने मेरे फ़ोन को लिया था, जिसके बाद ये सभी चालू हो चुका है। जिसे सुनने के बाद हम देखते हैं कि उसकी भाभी बिल्कुल भी सीरियस लेती नहीं। वो कहती है कि शायद ये सभी चीज़ एक प्रैंक हो सकता है, तो तुम इसके बारे में ज़्यादा सोचो मत। तुम किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके वजह से हम देखते हैं कि अब एशिया को भी कहीं ना कहीं हिम्मत मिलती है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि अब एशिया यहाँ पे नहाने के लिए जाती है, लेकिन नहाते समय उसे अचानक से यहाँ पर एक घाव महसूस होता है। वो तुरंत उस घाव को देखती है जो कि उसके हाथ में बना हुआ था और उसके घाव में कुछ लिखा हुआ था जिसे वो पढ़ नहीं पाती है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि एक डेमोनिक हैंड तभी उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो उसका गला दबाने लगता है, जिसके वजह से यहाँ पे एशिया जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज़ सुनने के बाद तुरंत उसकी भाभी बाथरूम में आती है। तो वो देखती है कि यहाँ पे एशिया तो खुद अपने गले को दबा ली थी, मतलब कि वहाँ पे किसी तरीके का कुछ डेमो नहीं था। जिससे हमें पता चलता है कि जो भी विक्टिम ये ऐप को यूज कर रहा है बस उसी को वो डेमन दिखेगा और किसी को नहीं। यहाँ पे एशिया उसकी भाभी को काफी समझाने की कोशिश करती है कि मेरी बात को सुन लो, वो ऐप एक हॉन्टेड ऐप है। लेकिन वही उसकी भाभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब वो बाथरूम में गई थी तो यहाँ पर एशिया ने खुद की जान लेने की कोशिश किया था, ना कि वहाँ पे कुछ और था। तो ये सभी की वजह से अब उसके भाभी को लग रहा था कि शायद यहाँ पे एशिया का जो मेंटल हेल्थ है ना वो कहीं ना कहीं खराब हो चुका है। और ये अक्सर हमेशा होता ही है, जब भी इंसान यहाँ पे कुछ रियलिटी बताने की कोशिश करता है तो सामने वाला उसे सुनता नहीं है, और जब तक सामने वाला उसकी पूरी बात को समझ पाता तब तक बहुत लेट हो जाता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि अब एशिया यहाँ पर अपने पुराने दोस्त लुइस के पास आती है और यहाँ पे आने के बाद वो लुइस को पूरी बात बताती है, जिसमें हम देखते हैं कि अब यहाँ पर कोई बंदा उससे मिला था जो कि उसकी बातों को समझ पाता है। वो कहता है कि मेरा एक बहुत ही पुराना आईटी दोस्त है जो कि तुम्हारे इस फ़ोन को देख सकता है। वो दोनों भी यहाँ पर उसके आईटी दोस्त के पास जाते हैं और फिर उसके बाद मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि अब वो तीनों भी यहाँ पे मिलके वो हॉन्टेड ऐप के बारे में मिलके रिसर्च करना चालू कर देते हैं, जहाँ पे उनको एक बहुत ही बड़ा सच पता चलता है, जिसे जानने के बाद वो तीनों भी यहाँ पे शॉक हो जाते हैं। जो उसका आईटी दोस्त है ना वो यहाँ पे रिवील करता है कि जो एप्लीकेशन तुम्हारे फ़ोन में है वो एप्लीकेशन कब का बैन हो चुका है। वो एप्लीकेशन पूरे इंटरनेट में कहीं भी तुम्हें मिलेगा नहीं, तुम्हारे फ़ोन में ये एप्लीकेशन कैसे आया। जिसकी रिप्लाई में एशिया वही माइकल वाली बात बता देती है कि एक इंसान मुझे मिला था जिसने ये सब किया। तो यह सब सुनने के बाद अब वो उसका जो आईटी दोस्त है वो फिर एक बार यहाँ पर उसी एप्लीकेशन के बारे में सर्च करना चालू कर देता है, जिसके बाद अब उसे और भी भयानक सच पता चलता है वो एप्लीकेशन के बारे में। वो बताता है कि ये जो एप्लीकेशन तुम्हारे फ़ोन में है वो एक नॉर्मल एप्लीकेशन नहीं है। बेसिकली ये एप्लीकेशन तुम्हारे फ़ोन के पूरे डाटा को ले लेता है, जिसके बाद जो इस फ़ोन का ओनर है उसके पास बस 24 आवर्स का समय मिलता है अपनी जान को बचाने के लिए। और यहाँ पे वो देखता है कि जिसके भी फ़ोन के अंदर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ था वो सभी की यहाँ पे बहुत ही भयानक तरीके से मौत हुई है, लेकिन बस एक ही बंदा, मतलब कि यहाँ पे उन्हें पता चल जाता है कि बस एक ही बंदे ने यहाँ पे सरवाइव किया था। और ये मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था, जो कि अभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर बचने का भी एक तरीका है। वो सभी के सभी तुरंत यहाँ पर वो इंसान को वीडियो कॉल करते हैं और ये एप्लीकेशन के बारे में उससे पूछने लगते हैं, जहाँ पर वो इंसान अब जाके पूरा सच को रिवील करता है कि उससे बचने का बस एक ही तरीका है, जो कि था तुम्हारे टाइम टैग के ख़त्म होने से पहले, मतलब कि जो तुम्हारे फ़ोन में टाइमिंग चल रहा है उसे ख़त्म होने से पहले किसी और के फ़ोन में इंस्टॉल करवा दो। और तुम्हें ये हर दिन करना पड़ेगा अगर तुम्हें हर दिन सर्वाइव करना है तो। मतलब कि जो मूवी के स्टार्टिंग में हमें 24 आवर्स देखे थे उसके अंदर यहाँ पर एशिया को किसी और इंसान के फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा, तब जाके जो उसका टाइमर है वो 24 आवर्स वापस से पहले की तरह हो जाएगा। लेकिन अगर उसे लगातार सर्वाइव करना है तो हर रोज किसी न किसी को फंसाना होगा। और इसी के साथ ही साथ वो इंसान ये बताता है कि मैंने आज तक काफ़ी लोगों को यहाँ पे फंसा लिया है, जिसकी वजह से वो अभी तक सर्वाइव किया है, वरना वो एप्लीकेशन उसे कब का मार देता। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि अब ये सभी बातें सुनने के बाद जो लुइस है वो यहाँ पे एशिया को समझाता है कि तुम डरो मत। वो इंसान का बिहेवियर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, वो शायद हमारे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन असलियत में हम देखते हैं कि कहानी का सच यही था। और इसी वजह से यहाँ पे मूवी के स्टार्टिंग में हमें इवा को देखा था जो कि अपने दोस्त माइकल को फंसाई थी उसके फ़ोन में इंस्टॉल करके। वो जानती थी कि अगर उसको सर्वाइव करना है तो उसे किसी न किसी को तो फंसाना होगा, तो इसी वजह से यहाँ पर उसने खुद के दोस्त को छोड़ा नहीं।
खैर इसके बाद हम देखते हैं कि अब एशिया वापस से अपने भाभी के घर आ जाती है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। उसे बिल्कुल भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इससे बचे तो बचे कैसे है। वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी, लेकिन तभी उसकी भाभी यहाँ पे जोर से उसे थप्पड़ मारती है और शांत करती है। और अब जाके यहाँ पे मूवी का दूसरा ट्विस्ट हमें देखने मिलता है। उसके भाभी यहाँ पे कहती है कि मुझे पता है तुम किसके बारे में बातें करी हो, वही हॉन्टेड एप्लीकेशन जो सभी की जान यहाँ पे ले रहा है। वो यहाँ पे अपनी बॉडी की निशान बताती है और कहती है कि मुझे अच्छे से बताइए हॉन्टेड एप्लीकेशन के बारे में, जो कहता है किसी और के फ़ोन में इंस्टॉल करो जिसने ये एप्लीकेशन को पहले यूज़ नहीं किया है। लेकिन मूवी के इस मोमेंट में हम यहाँ पर एशिया की अच्छाई को देखते हैं। वो यहाँ पे साफ अपनी भाभी जी को मना कर देती है कि मैं किसी की भी जान ले नहीं सकती। जरूर यहाँ पे कोई और तरीका होगा खुद की जान बचाने के लिए, लेकिन मैं अपनी जान के लिए किसी और की जान ले नहीं सकती। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पे लुइस और उसके आईटी दोस्त को देखते हैं, जो कि यहाँ पे एशिया को लेकर चिंता में थे। वो तुरंत यहाँ पे एशिया को ढूंढने के लिए निकल चुके थे, लेकिन उसके घर में आने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे तो एशिया है ही नहीं। वो फिर एक बार यहाँ पे एशिया को ढूंढना चालू कर देते हैं। खैर इसके बाद मूवी के अगली सीन में हम यहाँ पे एशिया को देखते हैं, जो कि बेचारी बैठी हुई थी चुपचाप। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसी की जान कैसे ले सकती है, बस यहाँ पे खुद की जान बचाने के लिए है। और ये एक अच्छे इंसान की खासियत है, जो कि यहाँ पे देखने के बाद सच में अच्छा लगा। लेकिन देखने वाली बात है कि आखिर एक अच्छे इंसान के साथ क्या होता है मूवी के आखिरी में। खैर ये सभी चीज वो सोच रही थी, तभी अचानक से उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है और फिर एक बार वो अपने कैमरे को ऑन करती है, जिसके बाद उसे वहाँ पर दो बूढ़े इंसान की आत्मा दिखाई देती है। तो वो तुरंत अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाती है। लेकिन अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कि उसके पास बहुत ही कम समय बचा था, तो फाइनली यहाँ पे वो एक बूढ़े इंसान को ढूंढती है जिससे वो अपने शिकार बना पाए। और नसीब से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ा इंसान भी उसे मिल जाता है, तो वो उससे लिफ्ट मांगने के बदले उसके गाड़ी में आके बैठ जाती है। जिसके बाद वो उससे फोन मांगती है कॉल करने के बहाने से। लेकिन फिर उसके बाद जब वो बूढ़ा इंसान उसका फोन देता है ना, तो वहाँ पे वो उसके दो बच्चों को देख लेती है, जो कि बेचारे मासूम छोटे बच्चे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ पे एशिया का मन था ना, वो पूरी तरीके से बदल चुका था। वो उसे बूढ़े इंसान के फोन में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करती है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो बेचारी पूरी तरीके से हार चुकी थी। वो अपने घर में वापस आ गई थी और उसे पता चल चुका था कि अब उसके पास बिल्कुल भी समय बचा नहीं है। वो यहाँ पर एक लाइव स्ट्रीम करती है और सभी को यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप सभी के फ़ोन में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बस आप अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान की बलि लगा दो। कोई भी इंसान जिसके भी फ़ोन में तुम ये ऐप इंस्टॉल करोगे, तो उसके बच्चे होंगे, उसके खुद की फैमिली होगी, तो तुम्हारे बस एक दिन की वजह से वो इंसान की यहाँ पर पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर आपके फ़ोन में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है किसी और की वजह से, तो वो किसी और के फ़ोन में डालो मत। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बेचारी यहाँ पर सभी के सामने लाइव स्ट्रीम में अपनी जान ले लेती है, ऊपर से खुद के। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं, मतलब कि उसका भाई, यहाँ पे उसका दोस्त लुइस, सभी वहाँ पे आके रोने लगते हैं। वो लोग जानते थे कि यहाँ पे एशिया के पास बहुत सारे ऑप्शन थे, मतलब कि वो उसके भाई के फ़ोन में भी इंस्टॉल कर सकते थे या फिर लुइस के फ़ोन में भी, लेकिन उसने किसी की भी जान यहाँ पर खतरे में डाला नहीं। भले उसके लिए उसे अपनी जान क्यों ना देनी पड़ी, वो यहाँ पर अपनी जान को सेक्रीफाई करके सबकी जान बचाई। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये मूवी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। खैर बात करें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी का जो प्लॉट है ना, वो भले यहाँ पर एक नॉर्मल मूवी की तरह था, लेकिन इस मूवी से काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। मतलब कि सामने वाला अगर आपकी कुछ मदद करता है तो वो किसी अच्छे नियत से करता है, तो उसके मदद का यहाँ पे गलत फ़ायदा उठाना नहीं चाहिए। यहाँ पे एशिया चाहती तो वो ठीक उसकी भाभी की तरह काफ़ी सारे लोगों को फंसा देती और उसकी खुद की जान बचा लेती, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। वो आखिरी तक यहाँ पर एक अच्छे रास्ते में चली, जो कि सच में एक काफ़ी अच्छा मैसेज था ये मूवी के द्वारा। खैर ये मूवी आपको कैसी लगी उसके बारे में ज़रूर अपना फीडबैक इस कमेंट बॉक्स में देना। और इसी के साथ आज हमारा डे 26 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं डायरेक्ट डे 27 में।